ओम नमः शिवाय। प्रणाम। ऊपरी बाधा या भूत प्रेत बाधा, आप सभी ने ये नाम तो सुने ही होंगे, या आपके आसपास के क्षेत्र में या यूट्यूब पे आपने कहीं ना कहीं किसी ना व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होते हुए या ऊपरी बाधा से ग्रसित होते हुए देखा ही होगा, या आपने अपने घर में ही किसी न किसी व्यक्ति को कोई भूत प्रेत बाधा लगते हुए देखा होगा। भूत प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा क्या होती है? ऊपरी बाधा नाम से ही पता लगता है, ऊपरी यानी ऊपर से आई हुई। मानिए आप किसी रास्ते से यात्रा कर रहे हैं अकेले में, तो क्या होता है कई बार कि उस क्षेत्र में, उस जगह में जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, या किसी भी प्रकार की चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी या कोई भी इतर योनि होती है, वो आपके पीछे चलने लगती है, उसकी आपको छाया लग जाती है, नज़र लग जाती है। इसे ही ऊपरी बाधा कहते हैं। नाम से ही पता लगता है ऊपरी बाधा यानी एक ऐसी बाधा जो ऊपर ऊपर से ही आपके पीछे चल रही है। तो आज मैं आप सभी के समक्ष इस ऊपरी बाधा के निवारण के लिए ही मंत्र लेके आया हूँ। ये जो मंत्र है ये मैंने आप सभी को वीडियो के अंत में दे दिया है। तो सर्वप्रथम आप सभी सुनिए कि इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है और इसका प्रयोग कैसे करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपने दीपावली के दिन अपने इष्ट देवी देवताओं, कुल देवताओं या जितने भी आपके देवी देवता हैं उनका पंचोपचार से पूजन करना है। उनका पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप सभी ने इस मंत्र की एक माला तो जाप करनी ही करनी है। यदि आप एक माला इस मंत्र की जाप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप इस मंत्र की 3 माला जाप करते हैं तो ये मंत्र सिद्ध होने के साथ साथ इसकी जो ऊर्जा है वो अत्यधिक बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अपने मंत्र को सिद्ध करना है। मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपने जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना है, जब भी इसकी आवश्यकता हो, तो इस मंत्र को आपने 5 बार पढ़ना है और फूंक मारनी है। 5 बार आपने मंत्र का उच्चारण कर लिया, फिर रोगी के ऊपर आपने 3 फूंकें मारनी है। इससे उस रोगी के ऊपर जो भी ऊपरी बाधा लगी होगी, रोगी को उस ऊपरी बाधा से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी और रोगी दोबारा से स्वस्थ होने लगेगा। जैसा जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप इस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही जो भी भूत प्रेत की बाधा होगी, ऊपरी बाधा होगी, रोगी को उससे अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। अब आप भूत प्रेत का बाधा निवारण करने तो जा रहे हैं, ऊपरी बाधा का निवारण करने तो जा रहे हैं, परंतु ऊपरी बाधा कई प्रकार की होती है। ऊपरी बाधा में कभी मसान होता है, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ब्रह्म पिशाच होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, कोई राक्षस होता है। यदि ऊपरी बाधा में कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, ब्रह्म पिशाच हो गया, राक्षस हो गया, तो आपने वहाँ पे इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना। ये मंत्र भूत प्रेत जैसी छोटी अला बला जैसी ऊपरी बाधाओं के लिए है। अगर आप इस मंत्र का प्रयोग किसी ब्रह्म राक्षस से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर करते हैं, किसी ब्रह्म पिशाच से ग्रसित व्यक्ति के ऊपर करते हैं, तो आपको स्वयं हानि का सामना करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से मंत्र को सुन लीजिए, क्योंकि मंत्र मैं एक बार ही बोलूँगा और आप सभी को मैंने वीडियो में लिखित रूप में भी दे दिया है, परंतु मंत्र को ध्यान से सुनना आवश्यक है ताकि आपको पता लगे कि कौन से शब्द का किस प्रकार से इस मंत्र में उच्चारण करना है। मंत्र है: दोहाई हनुमान जी की, दोहाई कामाक्षा देवी की, दोहाई काली माई की, दोहाई मेहर की, दोहाई बम्बा देवी की, दोहाई अष्टभुजा की, शक्ति हो इस बाधा को दूर करो, हम आपके सेतक है। ये मंत्र है। मंत्र आपने देखा होगा बहुत ही सरल है। इस मंत्र को आपने जागृत करने से पहले, सिद्ध करने से पहले आपने अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, क्योंकि हमेशा मंत्रों को सबसे पहले याद करना होता है और उसके बाद ही उनको सिद्ध करने के लिए उनका जाप करना होता है। जिस जिस प्रकार से मैंने बताया, यदि आप इस मंत्र का उस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो जो भी भूत प्रेत की ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति है या किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा से ग्रसित व्यक्ति है, आप उसका निवारण क्षण भर में कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 बार अपने मंत्र पढ़ना है और रोगी के ऊपर फूंक मारनी है और जो भी ऊपरी बाधा है वो ख़त्म हो जाएगी। उससे रोगी को मुक्ति मिल जाएगी और रोगी दोबारा से स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो यही तक। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि भविष्य में आने वाली और तंत्र मंत्र यंत्र साधना के क्षेत्र, आध्यात्मिकता के क्षेत्र के बारे में गुप्त से गुप्त ज्ञान, गोपनीय दुर्लभ चमत्कारी विद्याओं का ज्ञान व उनके मंत्र, प्राचीन से प्राचीन विद्या का ज्ञान और उनके मंत्र आप सभी तक पहुंच सकें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।